आखिरी चीज़ बीमारियाँ और इसी तरह से दूसरे मसाइल, ये भी आदमी को परेशान करती हैं। लेकिन एक आदमी इसके हल नहीं करे कि वो ये सोचे कि जो भी बीमारियाँ जो परेशानियाँ आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं, इसको हम टाल नहीं सकते थे। अगर ये आई है तो आई है, उस पर राज़ी हो जाए, ये आदमी को सुकून देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन हक़ीक़ा वमा बलग़ अब्दुन हक़ीक़तल ईमानी हत्ता यअलम अन्ना मा असाबहु लम यकुन लियुख़्तिअहु वमा अख़्तअहु लम यकुन लियुसीबहु। आप फरमाते हैं कि हर चीज़ की एक हकीकत होती है और बंदा ईमान की हकीकत उस वक्त तक नहीं पा सकता है जब तक कि वो ये न समझ ले, ये यकीन न करे कि जो चीज़ उसको पहुंची है, भलाई बुराई तकलीफ़, वो चूकने वाली नहीं थी, और जो चीज़ तकलीफ़ उसको नहीं पहुंची है वो उसको पहुंचने वाली भी नहीं थी। अगर हमारा यानी एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक्सीडेंट चूकने वाला नहीं था, होने ही वाला था, और अगर ये चूक गया नहीं हुआ तो ये कभी होने वाला नहीं था। अगर आदमी ऐसा सोचता है तो उसके लिए मतलब हिम्मत पैदा होती है, वरना कोई आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है। कि एक आदमी को चाहिए कि खामखा आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए परेशान नहीं हो, कभी बीमार हो गया तो कभी कैंसर हो गया तो कभी ये हो गया तो कभी वो हो गया, तो खामखा की फिक्रें करके आदमी परेशान होता है, ऐसा ना करे। दूसरी चीज़, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला ततमन्नू लिक़ा अल अदू वसल्लुल्लाह अल आफिया। दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो बल्कि अल्लाह से आफियत ही मांगते रहो। आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह से आफियत की, भलाई की, राहत की दुआ करता रहे। इसी तरह से आदमी, मैं तफसील में दलालें जिक्र कर रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ, एक आदमी अगर उसको कोई तकलीफ़ और गम है, बच्चे की वफ़ात हो गई या मिसाल के तौर पर बीमारी कोई हो गई या कुछ और तकलीफ़ पहुँची, पैसा उसका खो गया, कुछ भी हो गया, उसकी जॉब चले गया या कोई और मसला उस पर आ गया, इन मसाइल में आदमी टूट जाता है। उस आदमी को चाहिए कि वो सोचे, बाज़ वक़्त ऐसा होता है अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अल्लाह ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, तो आदमी बाज़ औक़ात अल्लाह से शिकायत करने वाला बन जाता है। तकलीफ़ के हालात में आदमी ये सोचे कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ मुझको पास्ट में दिया है। अगर कोई परेशानी उस पर आई है, वो ये सोचे कि पास्ट में अल्लाह ने कई तरह से मेरी मदद की है, तो आज भी अल्लाह ताला हो सकता है मेरी मदद करे, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ जुड़ेगा। कई प्रॉब्लम ऐसे मुझको आए लेकिन उसमें से मैं निकला, तो आज ये प्रॉब्लम आया है, इसमें से भी इंशाअल्लाह मैं निकल जाऊँगा। इस तरह की हिम्मत वाले ख्यालात अगर आदमी के अंदर हों तो उसके लिए निकलना आसान हो जाता है। इसी तरह से आगे के जो वादे हैं कि एक आदमी अगर सही जीता है, अल्लाह को राज़ी करके जीता है, सही उसूलों पर ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया में और आखिरत में वो कामयाब होगा। जो अल्लाह के वादे हैं उन पर आदमी निगाह रखे। तो माजी में, पास्ट में अल्लाह की मदद और फ्यूचर में अल्लाह के प्रॉमिसेस, वादे, इन पर निगाह रखने से आज की तकलीफ़ हल्की हो जाती है, उसको डील करना आसान हो जाता है। इसीलिए आप देखें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम के दिनों में, तकलीफ़ के दिनों में आपको जो बातें बताई उनमें से ये था कि आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। दुनिया में आपको लोग सता रहे हैं, सच्चाई की दावत देने पर आप परेशान ना हो। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी में आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। दुनिया में तकलीफ़ पर टूटिए मत, आखिरत में आपके लिए राहत है। और इसी तरह से अल्लाह ने बताया कि क्या आप ऐसा नहीं हुआ कि आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको रहने के लिए घर दिया और आपको परवरिश के लिए लोग दिए, आपको मतलब पनाह दी। आप इसी तरह से आपको हक़ मालूम नहीं था, अल्लाह ने आपको हक़ दिया। इसी तरह से आपको अल्लाह ताला ने माली एतबार से या किसी एतबार से मोहताज पाया, अल्लाह ने आपको मालदार कर दिया। क्या पास्ट में अल्लाह ने आपकी मदद नहीं की? आप तकलीफ़ में पहले भी रह चुके, पहली बार आए तकलीफ़ में नहीं, इससे पहले कई आपके प्रॉब्लम्स थे, अल्लाह ने आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए ना, तो ये भी कर देगा। आप क्यों टूट रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो एक आदमी परेशानी में सोचे कि पास्ट में अल्लाह ने कई बार मेरी मदद की तो अब भी करेगा, तो उसमें हिम्मत बढ़ती है। इसी तरह से एक आदमी दूसरों को देखे कि दूसरों की तकलीफ़ें, अगर आज मेरे पास जेब में कुछ नहीं है तो किसी के पास जेब ही नहीं है, उसके पास कपड़े भी नहीं है। मेरे पास अगर कोई चीज़ कम है, दूसरे के पास उससे भी कमतर है। मैं अगर आज सेहतमंद हूँ, कोई ऐसा है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अगर आदमी अपने से कमतर को देखता है तो उसके पास जो तकलीफ़ आई है माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, उस तकलीफ़ को, उससे निमटना, उसको बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال یا جسم کے اعتبار سے خوبصورتی میں اس سے بڑا ہوا ہے، فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو وہ کسی ایسے کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے۔ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے میرے پاس نہیں۔ آدمی تھوڑا نظر پھیر کے دیکھے گا دوسری طرف، اس کو ایسا بھی کوئی دکھائی دے گا کہ اس کے پاس اس سے بھی کم ہے۔ تو ایک آدمی جو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے پاس کیا کیا ہے دیکھ کر غمگین ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے تاکہ اس کے اندر شکر پیدا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم ایسا کرو گے کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو گے تو تم اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے تم اس میں ناشکری نہیں کرو گے۔ آدمی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک، ایک آدمی جس کو آنکھ ہی نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں اگر ہوں بھی تو اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا چیزوں کو۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ فری میں ملی ہم کو۔ دنیا میں کتنے ہیں جن کو آنکھ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، وہ کک مارنے کے لیے قدم ہی نہیں اس کے پاس۔ آپ بتائیے اس آدمی کا کیا ہے؟ تو اس کو دیکھنے سے آپ کو شکر پیدا ہوگا، چلو بھائی گاڑی نہیں تو نہیں، کم سے کم پاؤں تو دیے، گاڑی سے نہیں پہنچا پاؤں سے تو پہنچوں گا۔ تو ایک آدمی کو جو ہے اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے سے زیادہ والوں کو۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تکلیف پر جو اجر اللہ کی طرف سے اس کو بھی دیکھے کہ اگر میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تو اس پر کیا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر کوئی تھکن، غم، تکلیف، رنج اور اس طرح کی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے چلو ٹھیک ہے تکلیف ہٹ رہی نہیں اور گھٹ رہی بھی نہیں، اگر یہ تکلیف مجھ پر آج ہے، اگر ٹھیک ہے اللہ اس کو نہیں بھی ہٹاتا ہے، اگر اس تکلیف پر سے میں گزر جاؤں، اس کو برداشت کر لوں، تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، آخرت کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ یہ تکلیف بن جائے گی۔ تو ایک آدمی اگر یہ امید رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی مسائل میں مبتلا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیں اور عافیت سے حل فرمائیں، اور ہم سب کو جو بھی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں ان کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے اب ٹوٹے بغیر اور پریشان ہوئے بغیر ان کو حل کرنے والا ہم کو بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔